तो इतना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया महाराष्ट्र के अंदर कि वो पाकिस्तान की मूवी दिखाएंगे। टाइगर जिंदा है, राज ठाकरे साहब जिंदा है। महाराष्ट्र के अंदर पाकिस्तानी झंडे निकलते, महाराष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन के झंडे निकल रहे, वो तो जायज है। और इनकी रैलियों में निकल रहे हैं तो उन्हें उन लोगों से प्यार है, वो तो क्लियर हो रहा है ना। अगर ये फिल्म यहां पर रिलीज हुई तो कोई थिएटर मालिक की खैर नहीं है। और आप देख लेना, आने वाले 2 तारीख को अगर रिलीज हो गई तो थिएटर, मुझे नहीं लग रहा है कि वो दूसरी फिल्म दिखाने के काबिल भी रहेंगे। पंजाब के अंदर ज्यादा करके फौज के अंदर लोग पंजाब से जाते, और आज पंजाब के अंदर ही लोग बोलो, मैंने सुना है कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। क्या वहां पर कोई हिंदुस्तान को प्यार करने वाला नहीं है? कोई बोलेगा कि मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, मैं नहीं बोलूंगा, तुमको जो करना है कर लो, तो वो जरूर मार खाएगा। अबू आजमी जैसा आदमी बोलेगा कि मैं यहाँ पे काठिए लकड़ी वाटप करूंगा, मतलब लकड़ियां बांटूंगा, तो राज ठाकरे साहब जरूर बोलेंगे कि मैं यहाँ पे तलवार बांटूंगा। राज साहब बोलते एक है और जब नीचे आता है तब आप उसको कट कुट करके जो दिखाते हैं ना, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। समाज के साथ में कभी भेदभाव नहीं किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद महेंद्र भानुशाली हूं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भारत को तोड़ने वाले जिन्ना के देश से एक फिल्म भारत में रिलीज हो रही है, जिसका नाम मौला जट है, और जिसे लेकर पूरे देश में खास तौर पे महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे साहब की तरफ से काफ़ी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इंश्योर किया है कि वो फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज ना हो, लेकिन खैर वो फिल्म पंजाब में रिलीज हो रही है। उसे लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ मनसे नेता महेंद्र भानुशाली हैं। तो क्या कहोगे, किस तरह का विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का, और जब ये खबर सुनी आप लोगों ने कि पाकिस्तान की कोई फिल्म यहाँ रिलीज हो रही है, क्या टेक था आप लोगों का? सबसे पहला तो ये शॉकिंग था कि पाकिस्तान की मूवी हमारे हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर उन्हें पता नहीं कि राज साहब ठाकरे नाम के एक व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध करते आ रहे हैं, और आज तक कोई पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म रिलीज नहीं हुई है। मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 अक्टूबर को 10 साल बाद पहली बार कोई फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे साहब ये होने ही नहीं देंगे। और राज साहब ठाकरे का आदेश आ चुका है कि जहां ये मूवी लगेगी उस थिएटर का क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, और वो थिएटर मालिक ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा सब 2 अक्टूबर को आपको देखने मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, अपोजिशन है, या कहे हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, उनकी तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं आया है। आप लोग को उस पर क्या लगता है? देखिए, कैसा है, सब वोटों की राजनीति है। कहीं ना कहीं आज वोटों के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो चुके, लेकिन राज ठाकरे साहब ये वोटों की राजनीति नहीं करते। उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए जो प्यार है वो हमेशा सामने आके दिखता है सब लोगों को। लेकिन इन नेताओं को नहीं पड़ी है तो वो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि हम कहीं आवाज उठाएंगे और महाराष्ट्र के कुछ वोटर्स हमसे नाराज हो जाएंगे, तो ये उनको डर है। लेकिन राज ठाकरे साहब को ये सब डर नहीं लगता है। इसके लिए राज साहब ने आदेश दे दिया है कि अगर ये फिल्म यहाँ पर रिलीज हुई तो कोई थिएटर मालिक की खैर नहीं है। और आप देख लेना, आने वाले 2 तारीख को अगर रिलीज हो गई तो थिएटर, मुझे नहीं लग रहा है कि वो दूसरी फिल्म दिखाने के काबिल भी रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी फिल्मों से इतना प्यार करते हैं कि वो नाराज हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर पाकिस्तानी झंडे निकलते, महाराष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन के झंडे निकल रहे, वो तो जायज है। और इनकी रैलियों में निकल रहे हैं तो उन्हें उन लोगों से प्यार है, वो तो क्लियर हो रहा है ना। इसकी वजह से आवाज नहीं उठाया, नहीं तो क्यों आज तक इन्होंने आवाज नहीं उठाया। देश तो सभी का है, हिंदुस्तान सभी का है। राज ठाकरे साहब जैसे हैं वैसे दूसरी पार्टियों के भी नेता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। सिर्फ राज ठाकरे साहब हैं जो हमेशा हिंदुस्तान के अंदर देश के लिए, हिंदुओं के लिए और मराठी आदमियों के लिए हमेशा जो लड़ते हैं वो सिर्फ राज साहब ठाकरे हैं, वो साबित हो रहा है। तो साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे की, जिसे जो अपने ऊपर अपना पावर मानते हैं, जैसा कि अब 2 शिवसेना है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। याद होगा आपको दौर, उन्होंने मैच तक रोक दिया था, है ना? उन्होंने अपना स्टैंड रखा था उस वक्त जब अटैक हुए थे हमारे सैनिकों पर। कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए वो सब? मैंने आपको वही कहा, सिर्फ बाला साहब के विचार बैनर पे लिखने से या बोलने से नहीं होते, बाला साहब के विचारों को लेकर चलना पड़ता है। तो वो महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ राज साहब ठाकरे ही चल रहे हैं, क्योंकि जब आजाद मैदान के ऊपर, जब हमारे महिला पुलिस के ऊपर रजा एकेडमी का जो मोर्चा था आजाद मैदान में, उस वक्त कुछ दंगलखोरों ने, हरामखोर आतंकवादियों ने हमारे महिला कांस्टेबलों को नहीं छोड़ा। हमारे शहीदों के जो पूरे कास्ट तोड़िए, स्टैचू तोड़ दिए, कौन बाहर आया?
कोई बाहर नहीं आए, सब बिल के अंदर छुप गए कि अगर हम बाहर आए तो हमारे वोट कटेंगे। लेकिन राज ठाकरे साहब ने तभी भी लाखों की संख्या में जाकर आजाद मैदान पे पैदल मोर्चा निकाल के उन्होंने बता दिया था कि आज भी टाइगर जिंदा है, राज ठाकरे साहब जिंदा है, अगर कुछ भी हरकत करोगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा। ये राज ठाकरे साहब ने उसी दिन दिखा दिया था। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि माहिम के अंदर जिस तरह से पूरी कब्रों को, दरिया को कवर कर रहे थे, ठीक है ना, 2.5 साल ये सरकार, 2.5 साल सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन राज साहब ने उसका भी विरोध किया और आपने देखा रहेगा कि सेकेंड डे सब टूट गया वहां पर। तो राज ठाकरे साहब को पता है कि उन्हें कहां कब बोलना है, और बात अपने हिंदुत्व की आएगी तो राज ठाकरे शांत नहीं रह सकते। ये मुझे नहीं, अब पूरे देश को पता चल रहा है, और महाराष्ट्र को तो अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अगर कोई एक ऐसा चेहरा है जो विकास के लिए भी लड़ सकता है, जो हिंदुत्व के लिए भी लड़ सकता है, और जो मराठी मानुष के लिए भी लड़ सकता है, तो वो है शिव सन्मानी राज साहब ठाकरे। तो लेकिन साथ ही ये भी सवाल उठते हैं ना कि हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं या फिर मराठियों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको, एक अच्छा सवाल है ये आपका। मराठी मतलब क्या? मराठी एक भाषा है। राज साहब ने कभी मराठियों को लेकर दूसरे समाज के साथ में कभी भेदभाव नहीं किया है। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद महेंद्र भानुशाली हूं। आज मैं इस पार्टी के अंदर विभाग अध्यक्ष पद पर हूं। मैं गुजराती हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र को प्यार करता हूं, मैं मराठी भाषा को प्यार करता हूं। और जो महाराष्ट्र को प्यार करेगा, जो मराठी भाषा को प्यार करेगा, उसको इस महाराष्ट्र के अंदर कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन कोई बोलेगा कि मैं मराठी भाषा का सम्मान नहीं करूंगा, कोई बोलेगा कि मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, मैं नहीं बोलूंगा, तुमको जो करना है कर लो, तो वो जरूर मार खाएगा। वो लोगों की वजह से ये सब मिसकम्युनिकेशन होता है। और खास करके आप सब पत्रकार लोग, उसके आभारी आप ही लोग हो कि राज साहब बोलते एक है, और जब नीचे आता है तब आप उसको कट कुट करके जो दिखाते हैं ना, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। नहीं तो राज साहब ने कभी भी किसी भी प्रांत के बारे में या किसी दूसरी भाषा के बारे में कभी गलत बयान नहीं दिया। आप मुझे बता देना, अगर आप आगे पीछे का कट करके दिखाओगे तो वही होगा। लेकिन राज साहब ने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन वो अबू आजमी जैसा आदमी बोलेगा कि अगर यहां पर उत्तर भारतीयों को ये होगा तो मैं 25,000 लोग लाऊंगा, तो राज ठाकरे साहब जरूर बोलेंगे कि यहां से 50,000 पैर वापस जाएंगे। अगर अबू आजमी जैसा आदमी बोलेगा कि मैं यहां पे लकड़ी वाटप करूंगा, मतलब लकड़ियां बांटूंगा, तो राज ठाकरे साहब जरूर बोलेंगे कि मैं यहां पे तलवार बांटूंगा। तो ऐसे कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों की वजह से ये राज साहब का नाम बदनाम करने की कोशिश होती है। हमेशा जब इलेक्शन आता है ना, तो उनको राज साहब को दूसरे भाषा, म्हणजे उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग या परप्रांतीय, उनके विरोधक बताने का प्रयास किया जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। खैर, हिंदुओं की जब बात हो रही है तो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म यहाँ पर रिलीज हो रही है, उनकी ग्राउंड की रियलिटी पता है क्या है? क्योंकि हम कई सारे वीडियो सोशल मीडिया, खैर अब डिजिटल थिंग आ गई है तो हमें पता चल पा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। पहले तो पता भी नहीं चलता था। क्या सोचते हैं वो सब देखकर? हमारा तो दिल दहल जाता है कि छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप्स की खबर आ रही है, उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, और 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, उसकी 50 साल 60 साल वाले से शादी हो जा रही है। क्या सोचते हैं उस पर? देखिए, वहां पर हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। कितने परसेंट थे, आज कितने परसेंट हो गए, वो कहाँ हवा में गायब नहीं हो रहे हैं। या तो उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उन्हें मार दिया जा रहा है, और वो दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब जब बात हमारे हिंदुओं की आती है तो राज ठाकरे साहब हमेशा बोलते, और आज वही फिल्म, उन्हीं के देश की फिल्म अगर यहाँ पर रिलीज होगी तो कैसा चलेगा? एक तो हमारे शहीद, जो हमारे जवानों के ऊपर, जो वहां पर आप देख रहे बॉर्डर के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहां से आ रहे? सब पाकिस्तान से आ रहे हैं ना। और इतना सब होने के बावजूद आज पंजाब के अंदर ज्यादा करके फौज के अंदर लोग पंजाब से जाते, और आज पंजाब के अंदर ही लोग बोलो, मैंने सुना है कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। क्या वहां पर कोई हिंदुस्तान को प्यार करने वाला नहीं है? लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। कोई कितनी भी ताकत लगा दे, ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। खैर, आप लोगों का स्टैंड क्या होगा अगर कुछ ऐसी चीज़ें, सिचुएशन आती है कि जब थिएटर में मूवी रिलीज हो महाराष्ट्र में,
क्या करेंगे आप लोग? मैं आपको यही कह रहा हूं, रिलीज होगी नहीं तो हमारे स्टैंड लेने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सब जगह पर जहां पर थिएटर्स हैं वहां पर सबको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पत्र दिए जा रहे हैं और सबको पता भी चल चुका है कि राज ठाकरे साहब ने इसका विरोध किया है। तो इतना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया महाराष्ट्र के अंदर कि वो पाकिस्तान की मूवी दिखाएंगे और राज साहब का विरोध झेलेंगे, उतना किसी में ताकत नहीं है। तो लगने की तो बात ही नहीं है, वो हिम्मत भी नहीं करेंगे। किसी ने गलती में लगा दिया तो सब फटफट फटफट उतार भी देंगे कि मालूम ना पड़े राज साहब के कार्यकर्ताओं को, वरना पूरा थिएटर फोड़ देंगे। ऐसी बात है।